हेलो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस एंड आईपी स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको वेयर क्लॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सेलेक्ट और फ्रॉम का यूज़ करके आप कॉलम तो अपनी मर्जी से देख सकते हैं, लेकिन आपको रोज़ तो सभी दिखाई पड़ते हैं, आप रोज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। तो रोज़ को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो बताने के लिए मैं आपको एक ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वेयर क्लॉज जो है ये कैसे यूज़ होता है, ये सेलेक्ट आपका प्राइमरी क्लॉज रहेगा, फ्रॉम इसके साथ टेबल का नाम दिया जाएगा, सेलेक्ट के साथ कॉलम की लिस्ट, और इसके बाद ये तीसरा क्लॉज आता है, ये है वेयर क्लॉज। तो वेयर के साथ बेसिकली आपको क्या देना होता है, सम कंडीशन। तो आप वेयर के साथ कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन फॉर्म करना आप सीख जाएंगे तो वेयर का क्लॉज इजीली आप यूज कर पाएंगे। तो अब इस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। कंडीशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। आपने पाइथन में भी कंडीशन का यूज इफ के साथ, वेयर के साथ, व्हाइल लूप के साथ किया है, कंडीशन फॉर्म किया है वहां पे। तो कंडीशन में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, बीच में होता है ऑपरेटर, और राइट हैंड साइड में होता है वैल्यूज। लेफ्ट हैंड साइड में जनरली कॉलम्स होते हैं, कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलम, ऑपरेटर एंड वैल्यूज। तो कॉलम आपके टेबल में जो है आप वो कॉलम यूज कर सकते हैं, वैल्यूज आप जो देना चाहें वो यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम। अब मेन इसमें इशू है ऑपरेटर का, कि ऑपरेटर जो है ये कौन कौन से हैं MySQL में कंडीशन फॉर्म करने के लिए। तो कंडीशन फॉर्म करने के लिए MySQL में वो 6 ऑपरेटर तो है ही। इक्वल, नॉट इक्वल, या नॉट इक्वल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल। तो इतने ऑपरेटर तो आपके ऑलरेडी हैं, आप इनके बारे में जानते भी हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वलिटी के लिए सिंगल इक्वल यूज होता है, और नॉट के लिए एक और ऑपरेटर है। तो उस बाकी तो सेम एज पाइथन में इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल यूज होता है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इन कॉमन ऑपरेटर्स से कुछ एक दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे आपको उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनकी सैलरी, उन एम्प्लॉयज का नाम चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5000 है। तो ठीक है, ये तो आ रहा है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है, ये उसका नाम आ गया। इसी तरह सैलरी लेस देन
और लेस देन 5000, select name from employee where salary less than 5000, तो ये उनके नाम आ गए जिनकी सैलरी 5000 से लेस है। अब किसी की सैलरी 5000 है, ये देखना है वेयर सैलरी इक्वल टू 5000। तो दो लोग हैं जिनकी सैलरी 5000 है, उनके नाम आ गए। तो इस तरह से आप कंडीशन फॉर्म करके, इवन डेट के लिए भी आप ऐसे ही कंडीशन फॉर्म करेंगे। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DOJ greater than 2010 दिसंबर 31, मतलब जिन्होंने 31 दिसंबर 2010 के बाद ज्वाइन किया है। ग्रेटर मतलब लेटर डेट होता है, अर्लियर डेट होता है, और लेसर मतलब पीछे का डेट। लेसर अर्लियर हो गया और ग्रेटर मतलब लेटर मतलब बाद वाला डेट हो गया। तो डेट में बड़ा छोटा ऐसे ही देखा जाता है। पुरानी डेट हमेशा छोटी होती है और नई डेट जो है वो बड़ी होती है। तो एक ही एम्प्लॉय है जिसने 31 दिसंबर 2010 के बाद ज्वाइन किया है। और इसी तरह से आप किसी डेट के पहले देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस देन लगाना है। ये वो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इस डेट के पहले ज्वाइन किया है, और एग्जैक्टली इसी डेट पर किसी ने ज्वाइन किया है कि नहीं। तो इक्वल टू 2010 और जनवरी दिसंबर 31, ये हो जाएगा। तो एक ही है जिसने इस डेट पर ज्वाइन किया है, बाकी इससे पहले या इससे बाद है। इसी तरह से अगर कोई वर्कर कॉलम है तो वहाँ पे आपको वैल्यू देते समय ध्यान देना है। पूरा नाम लिखना पड़ेगा कोट्स में। कोट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वर्कर और डेट में वैल्यूज में कोट्स लगाना, इंसर्ट के समय भी और वेयर क्लॉज में यूज कर रहे हैं तो भी। तो और अगर अदर देन आप वर्कर या डेट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आपको कोट्स लगाने की जरूरत नहीं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज में कोट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब कुछ ये तो वो कॉमन ऑपरेटर्स हो गए। अब कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो सिर्फ MySQL में ही चलेंगे, जैसे इन, इज, इन हो गया, इज हो गया, बिटवीन और लाइक। ये चार ऑपरेटर्स हैं जो आप सिर्फ MySQL में ही यूज कर सकते हैं। पाइथन में ऐसे ऑपरेटर्स नहीं थे। तो इन ऑपरेटर्स में मैं एक एक करके आप इनको बताता हूँ। इन, इज, बिटवीन एंड लाइक। तो जैसे आपको
एम्प्लॉय के नाम चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो 4,000 हो या 5,000 या 2,000, 4,000, 5,000। तो आप यहाँ इन लगाइए और लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दीजिए। यहाँ कोई सीक्वेंस मायने नहीं रखता, बस वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये 3 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी या तो 2,000 होगी या 5,000। अब सैलरी क्या है वो भी देखना है, तो वो आप यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। ये एक की 2,000 है और 2 की 5,000 है, 3,000 नहीं है किसी की। होती तो वो भी दिखाता। तो सैलरी या इक्वल टू 2,000 हो या इक्वल टू 5,000 हो या इक्वल टू 3,000, ऐसे केस में इन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी इन के साथ एक है नॉट इन। तो ये उनकी सैलरी है जिनकी 2, 5 या 3,000 नहीं है। इसके अलावा कोई भी सैलरी हो, बस 2,000, 5,000, 3,000 नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है बिटवीन। बिटवीन में हम लोग रेंज बताते हैं। जैसे सैलरी है, डेट है, आप इसकी रेंज बता सकते हैं, इस डेट से इस डेट तक, इस सैलरी से इस सैलरी तक। तो आपने दे दिया है सैलरी बिटवीन 2,000 and 5,000। तो ये जिनकी सैलरी 2,000 से लेकर के 5,000 तक है, ये उनकी सैलरी है। ठीक है, रेंज को आप अपने अकॉर्डिंग, अच्छा इंक्लूसिव 2,000 भी होगी तो भी बताएगा, 5,000 होगी तो भी बताएगा, और उनके बीच की वैल्यू होगी तो भी बताएगा। इसमें भी आप इसी तरह से नोट लगा सकते हैं। नोट लगाएंगे तो उसकी सैलरी 2,000, 5,000 या उसके बीच नहीं होगी। एक ही है जिसकी सैलरी इस रेंज में नहीं आ रही है, वो बताएंगे। तो ये बिटवीन हो गया। अब बात आती है इज की। इसका यूज हमेशा नल वैल्यू के लिए करते हैं। तो अगर कोई नल वैल्यू होगी तो उसको कंपेयर करने के लिए करते हैं। आपकी टेबल में कोई नल है नहीं, मैं एक नल वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो 105 एम्प्लॉय कोड की सैलरी अब नल हो गई। अब देखिए, अब आपको देखनी है उस एम्प्लॉय का नाम जिसकी सैलरी नल है या उनका नाम जिसकी सैलरी नल नहीं है। तो ऐसे केस में आपको इज ऑपरेटर का इस्तेमाल या इज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। ये हो गया where salary is null। तो नल को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इक्वल का नहीं होता। नल को असाइन करने के लिए, जैसे अपडेट में देखिए ऊपर
सैलरी इक्वल टू नल लिखा है, ये इससे नल वैल्यू सैलरी में असाइन हो जाएगी। और यहाँ पे नल वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसका जो अपोजिट है वो इज नॉट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी में नॉट बिटवीन, नॉट इन है, और यहाँ पे इज नॉट है। तो ये वो एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी नल नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट ऑपरेटर बच गया है, वो है लाइक ऑपरेटर। लाइक का यूज हम लोग, उसके लिए थोड़ा सा आपको पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा। तो लाइक ऑपरेटर जो है वो पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब पैटर्न कैसा है, जैसे ए से स्टार्ट होने वाले नाम, ए से खत्म होने वाले नाम, जिसके नाम में ए हो, मतलब ए फॉर, मैंने एग्जांपल लिया है, वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है या कोई भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है ना। जैसे ए एम से शुरू हो रहा हो, ए आर पे खत्म हो रहा हो, नाम में कुमार हो, वगैरह वगैरह, दीज आर द पैटर्न्स। तो ये पैटर्न बनाने के लिए आपको 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो पहला कैरेक्टर है, परसेंट का सिंबल है फॉर 0 और मोर कैरेक्टर्स, ये सब्स्टिट्यूट करता है 0 और मोर कैरेक्टर्स। और दूसरा परसेंट का सिंबल है, अंडरस्कोर है, ये 1 कैरेक्टर के लिए होता है। एग्जैक्टली 1, मतलब एक ही, मात्र एक। तो 0 और मोर कैरेक्टर्स एंड 1 कैरेक्टर, तो इससे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। मैं आपको कुछ पैटर्न के एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आपने बनाया ये पर्सन नेम विच स्टार्ट्स विद ए, जिसके लास्ट में ए हो, और इस तरह के पैटर्न से 2% के बीच आप कोई कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिख देंगे, तो नाम में कहीं भी आया हो, जैसे ये है ना, कुमार दे दिया, तो नाम में कहीं भी कुमार आया होगा, शुरू में, बीच में, आखिर में, वो सारे नाम आ जाएंगे। अंडरस्कोर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको मैं कुछ पैटर्न्स बना के दिखाता हूं। जैसे आपने दिया ये, नाम का सेकंड कैरेक्टर शुड बी ए, या ऐसे अगर आप बनाते हैं तो नाम का सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए होगा। जैसे कुमार है तो ए आर, सेकंड लास्ट ए। और जैसे समीर है तो शुरू से दूसरा कैरेक्टर ए हो गया, सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। तो अब कुछ क्वेरीज देख लेते हैं पैटर्न मैचिंग से रिलेटेड। ई नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ई नेम लाइक, कैपिटल स्मॉल में कोई अंतर नहीं है, S%, सॉरी सैलरी भी लगा रह गया उसमें। वेयर ई नेम लाइक, तो ये जिनके नाम S से शुरू होते हैं,
जिनके नाम ए से खत्म होते हैं। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हो। अब जिनके नाम में कहीं भी शुरू बीच या आखिर में कुमार आया हो, ये देखिए इन सबके नाम में कहीं ना कहीं आपको कुमार मिलेगा। शुरू में, बीच में या आखिर में कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हम जैसे नाम का सेकंड लास्ट कैरेक्टर जो है वो ए हो, तो इसके लिए ए अंडरस्कोर लगा दीजिए। और तो ये वो सारे नाम दिखाएगा जिनके नाम का सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है। इसी तरह से आप देखना चाहते हैं नाम का सेकंड कैरेक्टर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो और दूसरा कैरेक्टर मान लो आप देखना चाहते हैं ए, तो पहले अंडरस्कोर लगाया, फिर ए और उसके बाद परसेंट का सिंबल। तो इन सब के नाम का सेकंड कैरेक्टर आप देखोगे तो ए है शुरू से। अब संजोग ये है कि इनका आखिर से भी मतलब सेकंड कैरेक्टर शुरू से भी ए है और लास्ट में भी ए है, बट ये शुरू वाले के लिए था। इसको बदल के ही दिखाना ठीक रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ए की जगह कोई और ले लीजिए, आई ले लीजिए। तो देखो इनके नाम का सेकंड कैरेक्टर जो है शुरू से वो आई है, विजय एंड दिनेश। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। और लाइक के साथ नॉट भी लगा सकते हैं आप। अब इधर अगर आप नॉट लाइक लगा देंगे तो जिनके नाम में सेकंड कैरेक्टर शुरू से ए नहीं होगा उनके नाम आएंगे, तो दिनेश और विजय का नाम नहीं आएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। वेयर क्लॉज आप समझ गए होंगे, आई होप। थैंक यू।